सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। आवाज़ बढ़िया कीजिए ना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवाज ठीक नहीं है। अपने निवास में विराजमान पूज्य चरण स्वामी श्री निर्मलानंद जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। स्वामी श्री सत्य प्रकाश जी महाराज के पावन चरणों में नमन। स्वामी राम मूर्ति बाबा वंदनीय साधु समाज सबों के पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आवाज नहीं ढंग से। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य मिलता है। धन संपत्ति पुत्र परिवार वही माइक दीजिए थोड़ी हटे। वही माइक दो हटा हटे उधर दो लोग माइक दो। हाथ से दो ना जी। श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान की जब विशेष कृपा होती है जीव के ऊपर तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। धन संपत्ति पुत्र और परिवार यश और कीर्ति ये सब प्रारब्ध का परिणाम है। प्रारब्ध के विधान के अनुकूल ये सारी वस्तुएं जीव को प्राप्त हो जाती है। लेकिन सत्संग की प्राप्ति सत्संग की प्राप्ति ईश्वर की कृपा का फल है। पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति तो प्रारब्ध का फल है और प्रारब्ध के अनुकूल न चाहने पर भी सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। नास्तिकों को भी सुख संपत्ति समृद्धि मिल जाती है, उनका भी प्रारब्ध उनका काम करता है। लेकिन ईश्वर की कृपा का फल ईश्वर कृपा का फल जीव को सत्संग की प्राप्ति। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ईश्वर की कृपा होती है तभी सत्संग सुलभ होता है। देवर्षि नारद जी कहते हैं भागवत महापुराण में सत्संग महिमा करते हुए, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै
अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाय हितरोदयते विवेक। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि जब जीव का भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब उसे सत्संग की प्राप्ति होती है और सत्संग में आकर विवेक का उदय होता है। अविद्या का, ज्ञान का जो मूल कारण है माया, उस माया की निवृत्ति होती है और जीव को परमार्थ का मार्ग प्राप्त होता है। इसीलिए श्रवण भक्ति, सत्संग को प्रथम भक्ति कहा। प्रहलाद जी महाराज भागवत महापुराण में जब नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं, हिरण्यकश्यपु के पूछने पर बोलिए श्री सद्गुरु। जब नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं, हिरण्यकश्यपु के पूछने पर हिरण्यकश्यपु ने पूछा, बेटा तुमने क्या पाठ पढ़ा? प्रहलाद जी कहते हमने 9 पाठ पढ़ा। नौ पूर्ण अंक है, अर्थात पूरा पाठ हमने पढ़ा। जितना पढ़ना चाहिए था उतना क्या पढ़ना चाहिए था? प्रहलाद जी कहते हमने यही पढ़ा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति बताई, मैंने ये 9 पाठ पढ़ा और यही 9 पाठ जीवन में व्यक्ति पढ़ ले, यही सब पढ़ने का फल है। बाकी जितना पढ़ा सब बेकार है। बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़ लो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, वैज्ञानिक बन जाओ, ठीक है, अच्छी बात है, बन जाओ, लेकिन सारी शिक्षाओं का महत्व केवल इसी जीवन में है। और वो भी क्या महत्व है? केवल धनोपार्जन के लिए, और कोई महत्व नहीं है। उससे ज़्यादा धनोपार्जन दूसरे क्षेत्र में हो तो व्यक्ति दूसरी पढ़ाई पढ़ लेता है, चलो ये करे, इसमें ज़्यादा लाभ है। लेकिन पढ़ने का जो फल है, अज्ञान की निवृत्ति हो और आत्म स्वरूप का बोध हो, आत्म कल्याण का मार्ग प्राप्त हो, इसकी पढ़ाई तो बस यही है कि हम 9 पाठ पढ़ लें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम आत्मनिवेदनम। इसमें पहला क्या है? श्रवणम, मतलब सत्संग हम श्रवण करें। श्रवणम, प्रहलाद जी कहते पहला पाठ यही है। भगवान की कथा श्रवण करना ये भक्ति का प्रथम सोपान है। भक्त के सोपान को पार करते हुए भक्ति का चरमोत्कर्ष, ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर की प्राप्ति, उस शिखर तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी ये सत्संग है। सत्संग है। और मार्क ट्वेन अमेरिका में एक बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने लिखा है, देयर आर 2 important days in human life. The first one on takes birth as human, and the other one the day he comes to know why he is here is human. कहा 2 महत्वपूर्ण दिन मनुष्य के जीवन में होता है। जीव के जीवन में 2 महत्वपूर्ण दिन, सुनिएगा। पहला, जिस दिन वह मनुष्य शरीर में आता है, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा। और दूसरा महत्वपूर्ण दिन उसके जीवन का वह होता है जिस दिन वह ये जान पाता है कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ। मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ? मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है? मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? जिस दिन ये जान जाता है कि इस जीवन की सार्थकता और उपादेयता क्या है,
वह उसके जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण दिन है। अब फिर वो आगे कहते हैं कि जब तक आप दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं जानते हैं, जब तक आप ये नहीं जानते हैं कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ, तब तक आपका पहला महत्वपूर्ण दिन बड़े भाग मनुष्य तन पावा ये व्यर्थ होता है, अर्थहीन होता है। कोई मतलब नहीं होता है। पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता है। वो मनुष्य के रूप में होता है, लेकिन मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में वह पशु के समान होता है, पशुवत होता है। जिस दिन इसका अर्थ, इसका उत्तर उसको मिलता है, उसी दिन सही अर्थ में बड़े भाग मानुष तन पावा को वो सार्थक करने की दिशा में बढ़ जाता है। तो क्यों कहा, इस प्रश्न का उत्तर जब तक नहीं जानोगे तब तक दुखी रहोगे। दुनिया में हर वो आदमी दुखी है जिसको यह मालूम नहीं है कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ। और ये मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ, इसका उत्तर आपको यही सत्संग में मिलेगा। क्यों हूँ मनुष्य शरीर में? वेद व्यास जी कहते हैं परमात्मा को जानो, क्योंकि जो मनुष्य शरीर मिला है आपको इसीलिए मिला है, आत्मानं मोक्षार्थम जगत हिताय च। इस संसार में आप जब तक रहो, अपनी आत्मा को जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने का यत्न करो और संसार का हित करो। ये दो काम करो, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और अपने जीवन के इस लक्ष्य की ओर जो बढ़ जाते हैं तो जीवन का दुख समाप्त हो जाता है। और जीवन के इस लक्ष्य को बताने वाला कौन है? कौन बताएंगे आपको? दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में ये शिक्षा नहीं दी जाती है कि आत्मानं मोक्षार्थम जगत हिताय च आपके जीवन का लक्ष्य है। और आत्मानं मोक्षार्थम, आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने का उपाय क्या है, ये दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में नहीं बताया जाता। ये सत्संग के स्कूल में बताया जाता है, सत्संग में ही बताया जाता है। प्रसंग मजरम पासम आत्मन कवियो विदुषो एव साधु सुकृते मोक्ष द्वारमपावृतम। भगवान कपिल अपनी माँ देवहूति से कह रहे हैं, हे माँ, जब हमारा संग, ध्यान से सुनिए, संसारी लोगों के साथ होता है। देखिए संसारी किसको कहते हैं? संसारी लोग, हम सब लोग तो संसार में ही हैं। आप भी संसार में, हम भी संसार में, चोर भी संसार में है ना, नेता भी संसार में, पशु पक्षी भी संसार में, सब संसार में ही है। तो फिर संसारी लोगों का संग करना बंधन का कारण होता है। भगवान कपिल अपनी माँ से कहते हैं, माता देवहूति से। तो संसारी किसको कहते हैं? हम सब तो संसार में ही हैं, है ना। और वही जब किसी साधु के चरणों में हमारा मन जुड़ता है, प्रेम जुड़ता है, तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है, मुक्ति का द्वार खुल जाता है। आत्मानं मोक्षार्थम सार्थक हो जाता है, जीवन अपनी सही दिशा में बढ़ जाता है। तो सत्संग की बड़ी महिमा है, साधु संग की भी बड़ी महिमा है। तो साधु क्या संसार में नहीं होते? साधु भी तो संसार में ही होते हैं, पर सही अर्थ में जो साधु होते हैं उनको संसारी नहीं कहते हम। जो सच्चे साधु होते हैं उनके अंदर शरीर तो संसार में उनका रहता है, लेकिन उनके अंदर में संसार नहीं रहता है। संसार उनके अंदर नहीं रहता, इसलिए वे संसार में रहते हुए संसारी नहीं कहलाते। भगवान विष्णु कहते हैं, ये देव दुर्लभ शरीर प्राप्त करके भगवत भजन करो, पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो। पानी के बुलबुले के समान है, नलनी दलगत जलमति तरलम
तद्वत जीवन मतिशय चपलम क्षण मिह सज्जन संगति रेखा भवती भवार्णव तरणव नौका। और जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, अरे कमल के पत्र पर जैसे पानी की बूंद गिरती है और गिर करके लुढ़क जाती है, टिकती नहीं, क्षण मात्र के लिए टिकी और लुढ़क जाती है, वैसे ही ये मनुष्य का शरीर समझो है देव दुर्लभ, लेकिन जल कमल के जल के समान है, पानी के बुलबुले के समान है। ये अनित्य है, अनिस्थिर है, सदा रहने वाला नहीं है। और कब कहाँ नष्ट हो जाए इसका भी कोई ठिकाना नहीं, इसका भी कोई ठिकाना नहीं। सोचिए, एक आप टेलीविज़न भी खरीदते हैं, उसकी गारंटी वारंटी पीरियड होती है कि नहीं? सब चीज़ जो खरीदते हैं आप उसके गारंटी वारंटी खोजते हो, आपका कोई गारंटी वारंटी ले सकता है कि टुमारो यू विल बी हेयर on this planet to see the beautiful creation of this God? क्या अगले दिन आप परमात्मा के सुंदर सृष्टि देखने के लिए रहेंगे? Who will guarantee you? कौन आपका ये गारंटी ले सकता है? No one, कोई नहीं लेगा, कोई कंपनी गारंटी नहीं लेगी आपकी। उसके बावजूद अगर हम आप इस शरीर को ही पाकर के सावधान नहीं हैं और कल पर हम लोग छोड़ते हैं कि अभी तो जवानी के दिन है, भजन बुढ़ापे में करेंगे, सत्संग बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापा आने के पहले ही अगर काल पहुंच जाएंगे तो बिना भगवत भक्ति किए शरीर से चले जाएंगे, तो सिर धुनी धुनी पछताए, नहीं बालक नहीं यौवने नहीं वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमफंद। तो जम का फंदा कभी भी आ जाएगा। कहते हैं बड़ा दुर्लभ लेकिन बड़ा नासवान है, हैंडल विद केयर। थोड़ा सा करंट का झटका लग जाता है और देखते हैं 440 वोल्ट का झटका लगता है और जीव बाहर और यहाँ से चले जाते हैं, कहानी खत्म। सड़क से गुजर रहे कार का एक धक्का लगा, शरीर सड़क पर और आप निकल लिए। कहानी निकले, कहाँ निकले? क्या समझते हैं निकल लिए तो निकल लिए? नहीं नहीं, निकल लिए शरीर से बड़े भयानक दुख की ओर चल दिए। कहते हैं गलती मत समझना कि शरीर से निकल गए तो दुख से निकल गए, जी नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। एक मुर्दा जल रहा था, एक महात्मा जी गुजर रहे थे। महात्मा जी ने कहा, लोगों ने कहा कि सब जल गया थोड़ा सा बचा है, लास्ट में जो बचता है ना, कहा सब जल गया थोड़ा बचा है। तो महात्मा जी ने कहा नहीं, थोड़ा जला है सब बचा है, थोड़ा जला है ज़्यादा बचा हुआ है भाई। तुम एक शरीर को न देख रहे हो, ये दुर्लभ शरीर ही इतना नहीं है। इस शरीर के अंदर देहस्था सर्वविद्या देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थानि गुरु वाक्य न लभ्यते वेन्दुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। कहाँ सब जल गया? अरे साथ गया है उसको न देखो कितना लेकर के गया है। सूक्ष्म शरीर के साथ में वो जीवात्मा अपने जीवन भर के किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का भार लेकर के जाता है, भार लेके जाता है। इतते सब जग जात है भार लदाए लदाए, यहाँ से सब भार ले लेकर के जाते हैं कर्मों का। कहाँ कहते हो खत्म हो गया खेल, तो अब शुरू होगा। डेट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ बट इट इज बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ। पश्चिम का दर्शन भी कहता है, प्लूटो भी कहते हैं कि यह मनुष्य के मृत्यु को जीवन का अंत मत समझो, एक नए जीवन की शुरुआत समझो। और दैट न्यू लाइफ कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन एक्शन परफॉर्म दिस ह्यूमन ऑन अर्थ। और वह नया जीवन आपका निर्भर करेगा इस मनुष्य के शरीर में रह करके किए हुए कर्म पर। इसलिए सावधान, बिवेयर ऑफ योर एक्शन। आप अपने कर्मों के प्रति सावधान रहिए, क्योंकि धनानि भूमो पशु ही गोष्ठे नारी गृहद्वारी
जन शमशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मान गो गच्छति जीवे कह। ये धन वैभव संपत्ति सब धरा का धरा पर धरा रह जाएगा, लेकिन उनको कमाने के लिए जिन तरीकों को आपने अपनाया था पाप या पुण्य का, याद रखिए वही आपके सिर पे बोझ बन करके आपके साथ जाएगा। पाप की पोट धरे सिरों पर किस विधि होए हल्की, पाप की पोट को लेकर के जाएंगे, अब परलोक कहेंगे किस हल्का हो जाएगा, यात्रा कैसे सुखद होगी। जो यात्रा में बहुत सामान लेके जाता है ना, उनको कहीं यात्रा का आनंद मिलता है। पाप का बोझ सिर पर लेके जाएंगे और जीवन आप परलोक में सोचेंगे यात्रा हमारा सुखद होगा, कैसे होगा। सावधान, जीवनो थोड़ो है मत जगत में गपिलाइए। गुरु महाराज कहते हैं माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बावरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से नींबू की भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोइयो पछताई रे। शरीर छूट जाएगा तो जब है समय है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा बहुरी करेगा कब। इसको ठीक से आप लोग समझिए, इसको ठीक से याद रखिए। कल के भरोसे कोई मत छोड़िए कि कल करेंगे। आपने सुना, अभी सुने ना, गुरु नानक देव जी महाराज के सत्संग में एक बच्चा आता था। विनय बाबा सुना रहे थे ना, गुरु नानक देव जी महाराज के सत्संग में एक बच्चा आता था अपनी माँ के साथ और आके आगे ही बैठ करके सुनता था। गुरु नानक देव जी ने कहा, अरे तू इतना छोटा बच्चा है, रोज सत्संग में तू आ जाता है, आगे बैठता है, सुनता है, कुछ समझता है कि नहीं? कुछ समझता है? बड़ा हो जाना तब भगवत भक्ति करना, सत्संग करना, सत्संग ध्यान करना बड़े होके। गुरु नानक देव जी ने बच्चे को जांचने के लिए पूछा। देखिए वो बच्चा क्या कहता है। बच्चा कहता है कि मैं चूल्हे के पास बैठा हुआ था, मेरी माँ चूल्हे में लकड़ी लगा रही थी जलावन के रूप में। तो जो मोटी मोटी लकड़ियाँ थी वो तो लेट से जलती थी, देर से जलती थी। जो पतली पतली लकड़ियाँ थी वो जल्दी जल्दी जल जाती थी। तो मुझे देख कर के लगा कि जो नौजवान लोग हैं, बड़े बड़े लोग, वो स्वस्थ होते हैं, उनको रोग आदि व्याधि आएगा तो उसको वो झेल लेंगे, लेकिन मैं तो छोटा बालक हूँ, पतली लकड़ियों के समान हूँ, मुझे तो कोई आधी व्याधि आया, हल्का भी चोट धक्का कहीं लगा तो हम तो इस दुनिया से चले जाएंगे। इसलिए हमको अभी ही सत्संग ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हमारे मरने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, दृढ़ प्रतीत प्रीति कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा कट जाए है, मैं ही कहते तेरे। जिस दिन आपको होश हो जाए उसी दिन से आप सत्संग में लग जाओ। ध्रुव की उम्र कितनी थी? प्रहलाद की उम्र कितनी थी? नचिकेता की उम्र कितनी थी? और गुरु महाराज जी की उम्र कितनी थी? तीसरी क्लास में ही ऑल मैन मस्ट डाई से परिवर्तन हो गया था और अध्यात्म की खोज में लगे हुए थे, जो मैट्रिक के परीक्षा देते समय गृह त्याग के रूप में सामने आ गया ना। सोचिए। और हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं? अभी तो बच्चा है बाबा, अभी सत्संग ध्यान क्या करेगा? हैं? आप कहते हैं बच्चा है, रहने दीजिए, अभी दीक्षा मत लो। कई माँ बाप ऐसे हैं।
नहीं देते हैं। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने उस बच्चे को कहा कि तू है तो बच्चा लेकिन बातें बुढ़ा की तरह करता है। उसका नाम ही पड़ गया बुढ़ा साहब। कहा जाओ दीर्घायु होने का आशीर्वाद देता हूँ। 6 सिख गुरुओं का उसने गुरु गद्दी में टीका लगाया था। इतनी लंबी आयु हुई उनकी। पूज्य दल बहादुर बाबा मनिहारी आश्रम में कहे थे कि भक्ति ध्यान सत्संग जो नियम से करते हैं उनका संसार इसलिए भगवान संवारते हैं ताकि नास्तिक जो लोग हैं वो देखे और समझे कि ईश्वर के भक्ति करोगे तो संसार में भी वृद्धि होगी। क्योंकि भीतर की वृद्धि तो केवल हम अनुभव करते हैं ना, अब बाहर का विकास ये संसार का लोग देखता है। इसीलिए भगवत भक्ति का जो लाभ है वो बाहर भी दिखाई देता है, अंतर भी उजाला होता है और बाहर भी उजाला होता है। बाबा देवी साहब ने लिखा है बाल के आदि उत्तर के अंत में कि भगवत भक्ति करने वाले को अंतर बाहर दोनों तरफ उजाला होता है। अंतर का उजाला तो जो सत्संगी हैं वो समझते हैं कि बंद कराए पलक पटको कहे बाहर में तुम मत भटको। आपके अंदर में जो अंधकार है यह अंधकार का पट हट जाता है और अंतः प्रकाश हो जाता है। बाहर में उजाला क्या है इसको समझिए। बाबा देवी साहब कहते हैं बाहर में धन धान जस कीर्ति सम्मान ये सब बढ़ जाता है, ये बाहर का उजाला है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अब हमारे बीच पूज्य बाबा पधार रहे हैं, खड़े होकर स्वागत करिए। श्री सद्गुरु महाराज की। माइक उधर। Bye.